तो क्लास स्टार्ट करते हैं। तो उसका नाम होगा 9th क्लास। कहने के लिए तो ये 9th क्लास का है, लेकिन जिंदगी से लेके हर एक जगह यह चैप्टर काम करता है। जिस चैप्टर का नाम है नंबर सिस्टम। क्या है? नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम, ये नंबर सिस्टम है। आप कहोगे ये क्लास है, तो मैं थोड़ी देर के लिए क्लास का नाम लिख देता हूं 9th क्लास। ये क्लास पे डिपेंड नहीं है, ये आपको एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, हर एक सेक्टर में और जहां भी आपकी लाइफ है। मैं एक नंबर सिस्टम की बात नहीं कर रहा हूं। मैं सबसे पहले नंबर सिस्टम बताने से पहले आपको यह बता देता हूं कि सिस्टम क्या है। तो सिस्टम आपका लाइफ भी हो सकता है। तो लिख लीजिए, देखो मैं एक एग्जांपल देके दिखाता हूं। लाइफ सिस्टम, लाइफ सिस्टम, और डिपार्टमेंट भी लिख दिया, डिपार्टमेंट भी लिख दीजिए। सबसे पहले मैं बता देता हूं, जो भी मैं क्लास करवाऊंगा हिंदी और इंग्लिश दोनों कंसेप्ट होगा, और वो एनसीईआरटी। एनसीईआरटी बेस्ड होगा, ठीक है। तो इस बात को अभी ऑमिट करके चलिए और सिस्टम लिखो भाई, सिस्टम। तो मैं सिर्फ एक नंबर सिस्टम की बात नहीं कर रहा हूं। पहले नंबर जानने से पहले सिस्टम। तो सिस्टम होता क्या है? अगर जिस विभाग में सिस्टम नहीं है ना, वो आपकी लाइफ का भी सिस्टम है, डिपार्टमेंट का भी सिस्टम है। जिस जगह सिस्टम नहीं है, उस जगह समझ जाइए कि उसका काम बेकार। वो कंपनी है, अगर वहां सिस्टम नहीं है, नहीं चलेगा। आपकी लाइफ है, अगर वहां पे आपका सिस्टम साथ नहीं देता है, आप अगर सिस्टम के साथ नहीं चलते हैं, तो आपको लाइफ भी धोखा दे देता है। अभी थोड़ी सा एग्जांपल मैं लेके चलता हूं, जैसे कि अभी कोविड-19। क्या आप जिंदगी में सोचे थे कि ऐसा भी दिन आएगा कि 4 महीने तक देश बंद रहेगा, विश्व बंद रहेगा, और शायद कब तक बंद रहेगा कहना मुश्किल है। अगर जो व्यक्ति 100 रुपीज कमाता हो और 100 रुपीज कमाता हो, और वो 100 का 100 आज अगर वो एक्सपेंडिचर यानी कि वो अपना सारा पैसा लुटा देता हो, आज बताइए वह व्यक्ति जो सिस्टम के साथ धोखा किया, वो अपने लाइफ के साथ धोखा किया। आज उसके पास 1 रुपया नहीं है, और वो कहां चला गया है? रोड पे। रोड पे भी रहने की जगह नहीं है, धक्के मार के भगा देगा। यह स्थिति हो। तो आप देखिए, सिस्टम से डिपार्टमेंट चलता है, न कि डिपार्टमेंट से सिस्टम चलता है। जिस जगह मैं कह रहा हूं सिस्टम नहीं है, वहां कुछ भी नहीं है। आप ठीक है, आप रोड पे चलते हैं, वहां अगर रोड सिस्टम लिख लीजिए, रोड सिस्टम ले लीजिए। अगर आप हाँ, आपको आजादी है बोलने का, चलने का, सब चीज, लेकिन आप इस वे से जाते हैं तो भारत में है कि लेफ्ट हैंड साइड से जाना है। कल से आप शुरू कर दीजिए राइट हैंड साइड से हम चलना शुरू कर दें, तो उधर से कार आएगी, बस आएगी, ट्रक आएगा, पूरा देगा, मर जाइएगा। अगर शायद ऐसे तो एक्सीडेंट ऐसे भी होता है, लेकिन आप जानबूझ के जाइएगा। रेड क्रॉस पे जाना नहीं है, क्रॉस नहीं करना है, आप जाइएगा तो क्या होगा? मरना तो तय, एक्सीडेंट होना तो तय। यही मैं कह रहा हूं, ये नंबर सिस्टम नहीं है, यह एक 9th क्लास का एक पार्ट है। ये मैं समझाना चाहता हूं। न ये बैंकिंग का चीज है, न रेलवे का चीज है, न कहीं का भी नहीं है। ये आपकी लाइफ का चीज है। जहां आपका सिस्टम मजबूत होगा, आप वहां सक्सेस कीजिएगा। सक्सेस के पीछे की भी राज है कि सिस्टम। आप अपने साथ किस तरह का सिस्टम रखें। आप रेगुलरली क्लास किए कि नहीं किए, रेगुलर गए कि नहीं गए, पढ़े कि नहीं पढ़े। जहां सिस्टम नहीं है वहां कुछ भी नहीं होगा।
एक नंबर की मैं बात नहीं कर रहा हूं। शायद मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। तो अब मैं जो पार्ट पढ़ाने जा रहा हूं कि जैसे कि मैं मैथ पढ़ा रहा हूं, मैथमेटिक्स इसका 9th क्लास का, और ये सब जगह आपके लाइफ में काम दे रहा है कि नहीं दे रहा है, बताइए। ये सिस्टम की बात कर रहा हूं, जहां सिस्टमेटिक ढंग से आप कुछ नहीं करते हैं, आपका कुछ भी सक्सेस नहीं होगा। वो कंपनी हो, आपकी लाइफ हो, आप कहीं भी रहिए, सिस्टम जरूरी है। चलिए वो सारी बातें अब बात छोड़िए, अब हम अपने क्लास पे आते हैं। अब जिस तरह से ये सारी चीज को अब कमेंट कर देते हैं। तो चलिए, तो अब आप आराम से लिख लीजिए मैथमेटिक्स। क्या लिखिए? मैथ्स। अब हम अपने टॉपिक पे आते हैं। ये मैथ्स हुआ। मैथ किस क्लास का होगा? क्लास तो आपको बता दिए, मैथ्स का कोई क्लास ही नहीं होता है, अब जब चाहिए तब पढ़िए, कोई दिक्कत है नहीं। लेकिन मैं एनसीईआरटी बेस्ड लूंगा। किस पर? एनसीईआरटी के आधार पर पढ़ाऊंगा। और आज का एक्सरसाइज है 1.1, जिसका नाम है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम का मैं आसानी से सारी बात बता दिया। सिस्टम क्या है, सिस्टम के बारे में बताए, इस बात पे आपको डिपेंड करना है। अब इस नंबर सिस्टम को स्टार्ट करने से पहले आपको इस नंबर सिस्टम में क्या क्या पूछेगा, यानी कि 1.1 में क्या क्या पूछेगा, ये सारी जानकारी आपको अभी मैं दे रहा हूं। जैसे कि मैं कोई भी बताऊंगा तो हिंदी इंग्लिश दोनों में, बार बार कह रहा हूं, हिंदी इंग्लिश दोनों में बताऊंगा। आप निश्चिंत रहें, 9th क्लास का मैथमेटिक्स बता रहा हूं। अब देखिए, नंबर की बात कर रहा हूं, लाइफ की तस्वीर से बात कर रहा था, डिपार्टमेंट का बात कर रहा था, रोड का बात कर रहा था। अभी किस टॉपिक का बात कर रहे हैं? नंबर का। तो सिर्फ नंबर सिस्टम के बारे में बोलना है हम। अब देखिए, जब आपकी बचपना, जब आप जन्म लिए होंगे तो उस टाइम आपको बताया गया होगा कि देखिए, आपको अंक और संख्या में अंतर बाद में बताऊंगा। क्या अंतर है ये बाद की बात है। इसके बाद मैं बताता हूं। पहले 1 2 3 4 5 6 7 8 अफसोस हो गए। ये चीज जो आपको बताए, आप बचपन में जब पढ़ते होंगे तो एक बार में नहीं बोल दिए होंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये नहीं बोले होंगे जहां तक हमारी एक्सपीरियंस है। आप कभी कभी क्या कहते होंगे, 1 बोले, 4 बोले, 5 बोले, 6 बोले, लेकिन जो आपको बोलने के लिए सिखाया होगा उस टाइम में आपको क्या बताया होगा पता है? रुको भाई रुको, क्या बोल रहे हो? फिर आपको 1 से, आप यहां तक पढ़े सही, लेकिन एक 7 छूट जाने के बाद आप 8 बोल देते थे, तो आपको पुनः कहां लेके चला जाता था आदमी? 1 के पास, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9, क्योंकि आप सिस्टमेटिक ढंग से बोल नहीं रहे थे। ठीक है, जब आप सिस्टमेटिक ढंग से बोलना शुरू कर दिए तो आप क्या बोल दिए? ये संख्या बोलना शुरू कर दिए। तो उस टाइम में आप इतना ही संख्या जानते थे जिस संख्या का नाम था, मतलब अनंत जितना तक आप जानते, इस संख्या का नाम हुआ क्या? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर, जिसे आप प्राकृतिक संख्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या कहते हैं। भाई मैं जो लिख रहा हूं आप पहले देखिए, मैं टाइम दूंगा लिखने का भी, और आपका यह वीडियो हर एक जगह रहेगा, यूट्यूब पे व्यवस्था रहेगा। यूट्यूब चैनल मेरा नॉलेज बीके सिंह है। क्या है? नॉलेज बीके सिंह। आप वहां पे जाइए और आसानी से, अभी जो भाई ऑनलाइन में हमसे पढ़ रहे हैं उसकी बात कर रहा हूं, ऑफलाइन जो पढ़ रहा है उसको कोई बात नहीं है, लेकिन ऑनलाइन जो पढ़ रहा है उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपको से नमस्ते पर भी मैं अभी लाइव दिख रहा होगा, जो मेरा कोड भी है, आपको कोड
कल से मैं प्रोवाइड कर दूंगा, पहले ही क्लास स्टार्ट करने से पहले। से नमस्ते पर फेसबुक पेज पर तो आपको पता ही है जो मैं ला दी। चलिए, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये नेचुरल नंबर जब कुछ दिन बीता होगा, कुछ दिन बीता होगा, तो आपको ये भी पता चला होगा कि जीरो भी एक संख्या है, जीरो भी एक नंबर है, इसके बारे में पता चला होगा। ओ दादा, ये तो मैं जीरो भी नंबर है, नंबर भी पता चल गया। तो इसी संख्या में जब जीरो की पता चला तो इसको तो नाम देना पड़ेगा, इसको तो नाम देना पड़ेगा ना, इसको नाम तो देना पड़ेगा। तो चलिए, नाम इसका क्या, नामकरण क्या कर दिया गया, इस संख्या का नाम कर दिया गया होल नंबर के नाम के, होल नंबर के नाम से जानना शुरू कर दिए, जिसे आप पूर्ण संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या कहते हैं। इस चीज को जानने के बाद कुछ दिन और बीता होगा, कुछ क्लास गए होंगे, अब जिंदगी भर बचपन में ही नहीं रहिएगा, कुछ आगे भी बढ़ना है। तो जैसे ही आप इस जगह पहुंचे होंगे तो आपको पता होगा कि वो -1, -2, -3, -4, -5, +1, +2, +3, जो कि प्लस दिखा भी नहीं जाता है, लेकिन आपको दिखाने के लिए ये लिख रहा हूं, ये तब आपको पता चला होगा, पता चला होगा, चला है कि नहीं? तो इस संख्या का नाम क्या कर दिया गया? आप ये भी कर सकते हैं, -∞ से +∞ तक इस संख्या को क्या करना शुरू हम लोग कर दिए? इंटीजर नंबर, इंटीजर नंबर के नाम से जाने लगे, जिसे आप हिंदी में पूर्णांक संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? पूर्णांक संख्या कहते हैं। ठीक है, अब कुछ दिन बीता तो इसमें से भी कुछ, ये तो सारा नंबर में जान गया, सारा नंबर जब जानकारी हुई तब मेरे को एक दिन पता चला कि आप कुछ जाने होंगे कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं। तो परिमेय संख्या हम सुनते थे क्या, p/q के रूप में जितनी भी संख्या लिखी जाएगी वो परिमेय संख्या होगा, लेकिन क्या होगा? q does not equal to 0। आपको जो भी संख्या है, जो कटे नहीं, बात कह रहा हूं मैं, मान के चलिए आप यहां से लंदन तक का नंबर जानते हैं, लिख लीजिए 2/1, 1/2, 1/3, 4/3, 6/3, जो लिखना है लिखिए। ये संख्या, और जहां तक कि 0/1, ये भी रेशनल नंबर है, जिसे आप परिमेय संख्या कहते हैं। रेशनल नंबर, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, लेकिन आप बताइए कि ये q does not equal to 0 क्यों है? बता दूं, आप मोबाइल चलाते हैं, कैलकुलेटर निकालिए और वहां पर धड़ाधड़ आप मारना शुरू कर दीजिए कि कोई भी संख्या लीजिए, यहां से अपने गांव तक की संख्या लिख लीजिए, वो जो भी लिखना है लिखिए और 0 से भाग दे दीजिएगा, कहेगा कि ज्ञात नहीं किया जा सकता, नहीं किया जा सकता। क्यों? या अनडिफाइंड, अनडिफाइंड लिख देगा, अनडिफाइंड लिख देगा। इसी वजह से अगर ये q does not equal to 0, इसी कारण बस अगर ये नहीं रहता तो ये भी परिमेय संख्या होता। लेकिन नियम तो मैथमेटिक्स का है, मानना तो पड़ेगा। अब क्या हो जाता है, रेशनल नंबर आप जान गए तो इरेशनल नंबर भी जान लीजिए। इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर में आपको कौन कौन सा आ जाएगा? तो आप ऐसी संख्या लिखिए जिसका रूट न निकले, निकलने के लिए तो कोई भी अंक का निकल जाएगा, कोई भी अंक का निकलेगा, लेकिन वो पॉइंट में निकलेगा, पॉइंट में निकलेगा। सॉरी। तो आप ये लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं, लेकिन क्या ये लिख सकते हैं √4 लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि इसका गुणनखंड हो जाएगा। अगर गुणनखंड होगा तो इसका जब करेंगे, 2 रूट है तो रूट के अंदर 2 डिजिट सेम जब रहेगा तो उस एक डिजिट बाहर आ जाएगा। जब ये बाहर आ जाएगा तो बाहर आएगा तो 1/2 दे देंगे तो ये परिमेय संख्या हो जाएगी ना। यही मैं समाधान चाहता हूं, जिसे आप रेशनल नंबर कहते हैं। लेकिन ऐसा तो नहीं देना है, √5 दे सकते हैं। क्या √5 का आप एग्जैक्ट वैल्यू तो नहीं निकाल सकते, इसीलिए ये आ सकता है
रूट 6 भी दे सकते हैं, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकाल सकता है। 11 दे सकते हैं, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकाल सकता, मतलब वर्गमूल जिसे आप कहते हैं वो नहीं निकले, वो अपरिमेय संख्या रूट के अंदर आप डाल सकते हैं। ठीक है, यहां तक शायद अब कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और यही 4 टॉपिक आपके 1.1 में 9th क्लास के 1.1 में आपको क्लियर बताएगा। ठीक है, क्या क्या? नेचुरल नंबर के बारे में, होल नंबर के बारे में, इंटीजर नंबर के बारे में, रेशनल नंबर के बारे में और इरेशनल नंबर के बारे में। रेशनल नंबर, ठीक है, आप इसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, आप इसको राइट डाउन कर लीजिए। ठीक है, और मैं ये भी कहूंगा या तो आप पॉज कर लीजिए, पॉज करके लिख लीजिए। ठीक है भाई, तो जैसा कि मैं आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं एक एक क्वेश्चंस का क्लियर से बताऊंगा और एनसीईआरटी की 9th क्लास की जो भी क्वेश्चन होगा उसको मैं 1 by 1 डिटेल के साथ बताऊंगा। इसके लिए निश्चिंत रहे, लेकिन आपको भी प्रॉमिस करना होगा, सामने बुक रखिए, प्रैक्टिस कीजिए। मात्र मैथमेटिक्स हमारे क्लास में 10 मिनट पर डे मैथमेटिक्स के लिए आप देती है ना एनसीईआरटी के लिए, मैं दावा करता हूं कि आप 98% की बात करता हूं, 98% मैट्रिक्स में लाइएगा, ये मैं बात था। और आपके टक्कर का कोई नहीं होगा। दुनिया का कोई भी किताब पढ़िए, अगर एनसीईआरटी नहीं, एनसीईआरटी के अनुसार ही कोई किताब लिखा जाएगा, आपको एनसीईआरटी ही रखना पड़ेगा। पढ़ने के लिए तो जितने भी है कुछ भी पढ़ सकते हैं, प्रैक्टिस करना है, अपने से 10 को क्वेश्चन ले लीजिए, वो भी आप देखो। ये सब सारी बातें बाद में कर। एक्सरसाइज 1.1 नंबर एनएस नंबर सिस्टम। ठीक है, जैसा कि आप ऊपर में देख रहे हैं कि आपको इंग्लिश में क्वेश्चन लिखा हुआ है और वैसे ही हिंदी में नीचे लिखा हुआ है। जिसको जो पसंद है वो आप आसानी से पढ़ सकते हैं। लेकिन मैंने बताया था हिंदी इंग्लिश दोनों में मैं बताऊंगा, प्रॉमिस किया हूं, पूरा करूंगा, एक एक क्वेश्चन का जवाब दूंगा। चलिए, पहला क्वेश्चन कहता है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या कह रहा है? शून्य एक परिमेय संख्या है। क्या इसे आप P by Q के रूप में लिख सकते हैं? जहां P और Q पूर्णांक है। एक बात आप बताइए, पहला क्वेश्चन जो आपके पास आया, पहला क्वेश्चन, इस पहला क्वेश्चन का फर्स्ट क्वेश्चन में आपको बड़ी आसानी थी। मैंने परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के बारे में अभी तुरंत बताया। रेशनल और इरेशनल नंबर जो P by Q के रूप में लिखा जा सके और Q डज नॉट इक्वल टू 0, उसे आप क्या कह जाते हैं? रेशनल नंबर। कहता है रेशनल नंबर और रेशनल नंबर जिसे आप परिमेय संख्या कहते हैं। ऊपर भी लिखा हुआ है ना, परिमेय संख्या। ठीक है, अब फर्स्ट क्वेश्चन में इस तरह की बात बोल रहा है कि जो 0/1 क्या यह एक परिमेय संख्या है? तो क्या अभी मैंने बताया कि जो भी संख्या है जिसे हम बटे में लिखेंगे वो परिमेय संख्या हो, क्योंकि 0 ऊपर में है। 0 में अगर ऊपर में यानी कि अंश में 0 रहे और नीचे में जो भी अंक रहे उससे अगर भाग देंगे तो 0 ही होगा। अगर 1 दे देते हैं तो ये परिमेय संख्या हो जाता है। इसीलिए क्वेश्चन कहता है क्या यह सत्य है कि यह सत्य है? तो मैं कहता हूं ये सत्य है। क्या है? सत्य है, जिसे आप ट्रू कहते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत तो बोलिएगा।
ठीक है, चल तो ये इसमें फर्स्ट क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए अब सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। तो आपका अब दूसरा नंबर क्वेश्चन कहता है कि 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या ज्ञात करें। कितनी? 6 परिमेय संख्या। तो 6 मतलब 6 रेशनल नंबर कितने आते हैं? रेशनल नंबर कितना आप ला सकते हैं? तो मात्र ये 6 को कह रहा है कि क्या कह रहा है? 3 और 4 के बीच, 3 and 4 के बीच कितना रेशनल नंबर, यानी कि 6 रेशनल नंबर आप ला दीजिए। कितना? 6 रेशनल नंबर, जिसे आप 6 कहते हैं। तो कैसे लाए भाई? तो ला सकते हैं जैसे 3 को ऊपर में 10 से और नीचे में 10 से। मैथमेटिक्स कहता है या कोई भी कहता है, और आप भी कह सकते हैं, सेम राशि से, मतलब सेम डिजिट से आप ऊपर नीचे गुना भाग कर सकते हैं। देखिए जैसे कि 10 से ऊपर में गुना कर दिए और 10 से भाग दे दिए, तो अगर मान के चलिए ये दोनों को काट देंगे तो 3 तो आ जाएगा। इस संख्या पर तो कोई भाग प्रभाव नहीं पड़ा, लेकिन क्वेश्चंस को बनाने के लिए, सहूलियत करने के लिए मैंने यह एक सुविधाजनक काम लिया। ठीक है, उसी प्रकार इसमें भी सेम राशि से, यानी कि 10 से गुना कर देते हैं और 10 से भाग कर देते हैं। ये दोनों को भी काट देंगे तो सेम आ जाएगा, आपका जो 4 था वो 4 आ जाएगा। ठीक है, ये दोनों को अगर काटेंगे तो देखिए 10 को 10 से भाग दे देंगे तो क्या बचेगा? 1 4 और 1 को कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा ना। तो वही बात मैं यहाँ पे लिखा हूं, आ जाएगा। इस बात को तो मैं समझा। अब क्या कहता है आपको क्वेश्चंस के लिए? तो क्वेश्चंस के लिए आपको आसानी से कहता है कि आप इसके बीच में 6 परिमेय संख्या लिख दीजिए। तो आप चलिए इसको एक सहूलियत के लिए हम जो लिए थे, तो कितना हो गया? 30/10 और यहां 40/10। इसके बीच में जो परिमेय संख्या होगा लिखिए 31/10, 32/10, 33/10, 34/10, 35/10, 36/10। ठीक है, अब बताइए 1 2 3 4 5 6 परिमेय संख्या आपके पास मिल गया, जिसे आप रेशनल नंबर कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं है। 2 नंबर क्वेश्चन आपका क्लियर देखना है। तो 3/4 एंड 4/5 के बीच परिमेय संख्या, 4/5 के बीच में कितनी परिमेय संख्या आ सकते हैं? तो ये कह रहा है कि मात्र 5 ठो आप रेशनल नंबर हमको बता दीजिए। तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? तो ठीक है, मैंने जो बताया, ऊपर में 10 से भाग दे दीजिए और नीचे 10 से गुना कर दीजिए, नीचे में फिर 10 से गुना कर दीजिए। तो ये 30 हो गया, 50 हो गया। ऊपर में फिर 10 से गुना कर दीजिए, फिर नीचे में भी 10 से गुना कर दीजिए। अब ये दोनों में हो गया। तो आप जो ये ऊपर जो आप लिखे, यहां लिखे क्या? 30 तो 30/50 लिख दीजिए, लिख दिए। फिर 31/50 लिखिए, 32/50 लिखिए, 33/50 लिखिए, 34/50 लिखिए और 35/50 लिखिए। 5 ठो यहां से परिमेय संख्या आपका हो गया रेशनल नंबर, रेशनल नंबर हो गया। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत? यहां तक कोई दिक्कत नहीं। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन था ये। 3 नंबर क्वेश्चन आपका क्लियर? चलिए बताइए, आप अगर हिंदी मीडियम के हैं या किसी भी मीडियम के, तो आपको रिवर्स पढ़ना है, उल्टा पढ़ना है। तो पहले क्या कहता है? पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या जैसे कि होल नंबर, तो होल नंबर का मैं एग्जांपल क्या दिया था? होल नंबर का एग्जांपल आपको दिया था। होल नंबर का एग्जांपल जैसे कि मैंने बताया था 0 1 2
3 4 5 6 7 ऑप्शन 16 बताया था। तो कहता है कि इसमें सारा नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर क्या है? नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्या। क्या प्राकृतिक संख्या जो मैंने बताया वो प्राकृतिक संख्या कौन था? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब बताइए कि 1 इसमें है, 2 इसमें है, 3 इसमें है, 4 भी इसमें है, 5 भी इसमें है। यानी कि जो भी परिमेय मतलब प्राकृतिक संख्या में है अंक, वो सारे ये पूर्ण संख्या में अवेलेबल है, मिल जाता है। जब मिल जाता है तो ये कारण सही सत्य है। आप लिख सकते हैं कि पूर्ण संख्या ये होता है जो 0 से स्टार्ट हो वो पूर्ण संख्या है, और जो 1 से स्टार्ट हो वो प्राकृतिक संख्या है। इसलिए पूर्ण संख्या में सारे प्राकृतिक संख्या आ जाते हैं। ठीक है। प्रत्येक पूर्णांक संख्या एक पूर्ण संख्या है। तो आप बताइए पूर्ण संख्या पहले मैं क्या कह दिया, उल्टा करना है। तो होल नंबर मिटा दिया हमने। होल नंबर बताएं, होल नंबर जिसे आप पूर्ण संख्या कहते हैं, क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या कौन है? 0 1 से 99 तक लिख लीजिए। अब कहता है पूर्णांक संख्या। आप लिखिए पूर्णांक। क्या ये पूर्णांक संख्या मैंने बताया था -1 -2 -3 -4 -5 -6, क्या ये संख्या इसमें है? आप खुद बताइए। नहीं है तो ये असत्य हो जाएगा, ये असत्य हो जाएगा। कारण तो आप लिख सकते हैं कि पूर्ण संख्या में ये सारे डिजिट आते हैं, लेकिन पूर्णांक संख्या में ये डिजिट आते हैं जो कि एक दूसरे से मिलन नहीं खाता, मतलब मेल नहीं खाता। इस वजह से यह असत्य सही हो गया। ठीक है। परिमेय संख्या, परिमेय संख्या जिसे आप रेशनल नंबर कहते हैं। अब बताइए, मैं तो बताया था 0/1 रेशनल नंबर है, 2/1 रेशनल नंबर है, 3/1 रेशनल नंबर है, 4/3 1 रेशनल नंबर है, 5/1 रेशनल नंबर है, 3/4 रेशनल नंबर है, 6/7 रेशनल नंबर है। तो बताइए ये चीज, ये सारे समान तो मिल जाएंगे, सारे का बात कर रहा है, मिल जाएंगे। लेकिन ये बताइए ये कहां से मिलेंगे? मिल पाएंगे? 3/4 नहीं आए, इसलिए असत्य। आप लिखिए क्या है? असत्य। कारण तो आप देख रहे हैं ये सारे चीज मिल जाते हैं, क्योंकि 0 में 1 से करेंगे तो 0, इसको 2 से करेंगे तो 2, इसको करेंगे तो 3, इसको करेंगे तो 4, इसको करेंगे तो 5, इसको करेंगे तो पॉइंट में आ जाएगा, जो कि पॉइंट वाला इसमें नहीं है। इसलिए ये प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या नहीं हो सकता। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को के घंटी को दबाएं, ताकि आपको सारे वीडियो का नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिले। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम चैनल तो आप देख ही रहे हैं, मेरा चैनल है नॉलेज बीकेसी। यूट्यूब चैनल है, फेसबुक पर भी आप देख सकते हैं, सेम ही चैनल है। ओके, धन्यवाद।